नमस्कार दर्शकों, मैं उदय सिंह मेघवाल स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान परशुराम के कौन से ऐसे 3 शिष्य थे जिनसे सारी दुनिया कामती थी। ये तीनों शिष्य तीनों लोगों को जीतने की ताकत रखते थे। इन तीनों के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन कॉल कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम अत्यंत ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के थे। उनके क्रोध का सामना हर किसी से नहीं होता था, कोई भी उनके क्रोध का सामना कर ही नहीं पाता था। और एक बार तो महाबली हनुमान जी और भगवान परशुराम के बीच में युद्ध हो गया जो कि कई दिनों तक चला। उसके बाद भगवान परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव की आराधना शुरू की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करूंगा। और उसके बाद से भगवान परशुराम शिक्षा देने लगे। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध के अंदर 3 ऐसे योद्धा थे जिन्हें अगर छल से नहीं मारा जाता तो कब के इस युद्ध को समाप्त कर चुके होते। तो फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ऐसे कौन से 3 योद्धा थे, आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सबसे पहले योद्धा आपके पितामह महामहिम भीष्म, जो कि भगवान परशुराम के शिष्य थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान परशुराम भी उन्हें हरा नहीं पाए थे। उनके ही बाजुओं के बल पर हस्तिनापुर की नींव टिकी हुई थी। वो थे तो हस्तिनापुर था। उनके जाने के बाद हस्तिनापुर की सेना को कोई नहीं बचा सका। ये कहने के बाद अर्जुन ये बात समझ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि दूसरे योद्धा कौन थे माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दूसरे योद्धा थे तुम्हारे गुरु आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण भी भगवान परशुराम के शिष्य थे, यानी महामहिम भीष्म के गुरु भाई थे। अगर उन्होंने महामहिम भीष्म को केवल और केवल कुरुवंश को शिक्षा देने का वचन नहीं दिया होता तो आज तुम्हारे जैसे कई और धनुर्धर भी यहाँ पे खड़े होते। यह बात सुनने के बाद अर्जुन समझ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन पूछते हैं कि वो तीसरा और आखिरी योद्धा कौन है माता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वो तीसरा और अंतिम योद्धा है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता अंगराज कर्ण, जो कि इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने एक बार इंद्रदेव को भी पराजित किया था। अंगराज कर्ण भी भगवान परशुराम के शिष्य थे और आचार्य द्रोण और महामहिम भीष्म के गुरु भाई थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि अगर वो तुम्हारे पक्ष में होते तो मुझे इस युद्ध में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, जब मेरे और अंगराज के बीच युद्ध हो रहा था तो जब मैंने अंगराज कर्ण के रथ पर तीर चलाया तो अंगराज कर्ण का रथ कोसों दूर चला गया, और जब अंगराज कर्ण ने मेरे रथ पर तीर चलाया तो मेरा रथ केवल 3 हाथ पीछे सरका। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंगराज का रथ एक सामान्य रथ था, उनके रथ पर बैठा सारथी भी सामान्य था, लेकिन तुम्हारे रथ पर साक्षात मैं विराजमान हूँ, बजरंग बली विराजमान है, और तुम्हारा रथ एक दिव्य रथ है। तुम्हारे रथ पर पूरे ब्रह्मांड का भार है। ऐसे रथ को कोई हिला भी दे तो क्या वो शक्तिशाली नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन चुप से हो जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर अंगराज कर्ण को ये 2 श्राप नहीं लगे होते तो वो इस महाभारत के युद्ध के अंदर अमर थे। तो अर्जुन पूछते हैं कौन से श्राप माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक क्षत्रिय होने के बावजूद अंगराज कर्ण सूत पुत्र कहलाते रहे, और जब उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं दे रहा था तो अंगराज कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। उसके बाद भगवान परशुराम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों की शिक्षा अंगराज कर्ण को दी। लेकिन जब एक बार भगवान परशुराम कर्ण की गोदी में सर रखकर सो रहे थे तभी इंद्रदेव के द्वारा भेजा हुआ एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण पैर पर काटने लगता है, जिससे कर्ण के पैर से खून बहने लगता है। कर्ण हिलते तक नहीं, ये सोचकर कि कहीं मेरे गुरुदेव की नींद न टूट जाए। लेकिन जब उसके बाद कर्ण के पैर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल गया था तो भगवान परशुराम की आँख खुल गई और उन्होंने कर्ण को देखा कि कर्ण के पैर से बहुत ही ज़्यादा खून निकल गया है। तो वो समझ गए कि इतनी सहनशीलता एक ब्राह्मण में नहीं हो सकती, इतना धैर्य कोई क्षत्रिय ही रख सकता है। तब भगवान परशुराम ने कर्ण से पूछा कि तुम कौन हो। तब कर्ण ने कहा कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। तब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उसी पल तुम ये विद्या भूल जाओगे। कर्ण को ये श्राप तो लग चुका था, लेकिन दूसरा श्राप कर्ण को लगना बाकी था। एक बार वन में इंद्रदेव ने एक राक्षस को भेजा और उससे कहा कि तुम एक ऋषि मुनि की गाय को उठा लाओ।
तो वह राक्षस एक ब्राह्मण के गाय के बछड़े को उठा कर ले गया। कर्ण उसी रास्ते से आ रहा था। ब्राह्मण देव को चिंता में देखकर कर्ण ने पूछा कि क्या हुआ। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरी गाय का बछड़ा नहीं मिल रहा। तब कर्ण ने कहा कि मैं आपकी गाय के बछड़े को खोज कर लाऊंगा। कर्ण उस बछड़े की खोज में निकल जाता है और कर्ण उस राक्षस तक पहुंच जाता है। कर्ण उस राक्षस को सावधान करता है और उसकी तरफ एक बाण छोड़ता है, लेकिन देखते ही देखते वो राक्षस अदृश्य हो जाता है और वो बाण कीचड़ में फंसे उस असहाय बछड़े को लग जाता है। तभी वहाँ पर ब्राह्मण देव आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि उनका बछड़ा कीचड़ में फंसा हुआ है और वो मर चुका है और कर्ण के हाथ में धनुष है। तो वो ये सोचते हैं कि कर्ण ने जानबूझकर मेरे बछड़े को मारा है। तो वो कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कीचड़ में फंसे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार एक बार तुम भी भूमि पर असहाय गिरी रहोगी और ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगे। कर्ण को ये श्राप लगने के बाद कर्ण रोने लगते हैं कि तभी वहाँ पर भगवान परशुराम आते हैं। वो आकर कहते हैं कि मेरे शिष्य को अकारणीय बिना अपराध के श्राप दिया गया है, मैं फिर एक बार इस दुनिया को मानव विहीन कर दूंगा। तब कर्ण भगवान परशुराम को रोकते हैं और कहते हैं कि मेरा तो जीवन ही श्राप बन गया है और गुरुदेव आपने भी तो मुझे श्राप दिया था। ये बात सुनने के बाद भगवान परशुराम थोड़े शांत होते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर इन तीनों योद्धाओं को छल से नहीं मारा जाता तो ये तीनों योद्धा कब के इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर चुके होते। इनमें से आप किस योद्धा के फैन हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखे तो लाइक भी कर दिया होगा और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ टॉपिक हैं तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिएगा, वहीं पर पहुँच जाइए। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।